नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया पर बात करने वाले हैं। ये आइडिया दौलत से जुड़े दो बिल्कुल अलग-अलग स्किल्स के बारे में है। पहला है पैसा कमाना और दूसरा है उसे संभाल कर रखना। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या ज्यादा मुश्किल है, पैसा कमाना या फिर जो पैसा कमा लिया है उसे अपने पास बनाए रखना, उसे हाथ से फिसलने से बचाना? क्योंकि सच तो ये है और इतिहास इस बात का गवाह है कि ज्यादातर लोग अमीर ना बन पाने की वजह से बर्बाद नहीं हुए, वो बर्बाद हुए अमीर बने रहने में नाकाम होने की वजह से। ये एक कड़वी सच्चाई है और आज हम इसी को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। तो देखिए, यहीं से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि पैसा कमाना और पैसे को बचाए रखना ये दो बिल्कुल अलग अलग खेल हैं। और कमाल की बात यह है कि दोनों को जीतने के लिए नियम भी बिल्कुल अलग अलग हैं। अमीर बनना जानते हैं कैसा है? ये एक रॉकेट की तरह तेजी से ऊपर जाने जैसा है। इसके लिए आपको बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं, बहुत सारा आशावाद और थोड़ी बहुत किस्मत भी चाहिए होती है। लेकिन अमीर बने रहना, ये उस रॉकेट को सुरक्षित जमीन पर बनाए रखने जैसा है। और इसके लिए चाहिए विनम्रता, धैर्य और सबसे जरूरी, हर हालत में बर्बादी से बचने की कला। दोनों स्किल एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो फिर सवाल उठता है कि दौलत को संभाला कैसे जाए? जवाब है सर्वाइवल माइंडसेट अपनाकर, मतलब हर हाल में टिके रहने की सोच। देखिए, यहाँ मकसद सबसे तेज दौड़ना नहीं है, बल्कि इस दौड़ में सबसे लंबे समय तक बने रहना है। और इस सोच का मतलब ये है कि आप हर वक्त अग्रेसिव होकर सबसे ज्यादा मुनाफे के पीछे नहीं भागते। आप कम उधार यानी कि लिवरेज का इस्तेमाल करते हैं और कभी भी अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगाते। आपका बस एक ही लक्ष्य होता है, इस फाइनेंशियल गेम में किसी भी तरह आउट होने से बचना है। और जब आप सिर्फ टिके रहने पर ध्यान देते हैं तो आप एक बहुत ही पावरफुल लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं, जिसे मॉर्गन हाउसल एक बड़ा शानदार नाम देते हैं, फाइनेंशियल अनब्रेकेबिलिटी, यानी एक ऐसी वित्तीय स्थिति जिसे तोड़ा ना जा सके। तो ये फाइनेंशियल अनब्रेकेबिलिटी है क्या चीज? सोचिए, ये एक मजबूत किले की तरह है, एक ऐसा किला जो जिंदगी के छोटे बड़े तूफानों को आसानी से झेल सके। ये आपको इतना वक्त देता है कि कंपाउंडिंग का जादू, यानी पैसे से पैसा बनने की जो प्रक्रिया है, वो अपना असली कमाल दिखा सके। अच्छा, तो इस मजबूत किले को बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बस 3 सीधे साधे नियम हैं। पहला, हमेशा एक सुरक्षा कवच यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाए रखिए। दूसरा, उधार के बोझ से बचिए। और तीसरा, ज्यादा कमाने से पहले जो आपके पास है उसे बचाने पर फोकस कीजिए। चलिए पहले नियम की बात करते हैं, एक बफर रखना। देखिए, जिंदगी में सरप्राइज तो मिलते ही रहते हैं, है ना? ये सुरक्षा कवच उन्हीं अचानक आने वाले झटकों को झेलने में मदद करता है, ताकि कभी बुरे वक्त में अपनी संपत्ति बेचने की नौबत ना आए। दूसरा नियम, उधार या लिवरेज से दूर रहिए। ये एक दोधारी तलवार है। हाँ, ये मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन ये नुकसान को भी उतनी ही तेजी से बढ़ाता है। और यही वो जाल है जो लोगों को रातों रात बर्बाद कर सकता है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी नियम, हमेशा अपनी पूंजी को बचाने को पहली प्राथमिकता दें। याद रखिए, कंपाउंडिंग का सबसे पहला नियम यही है कि इसकी प्रक्रिया को कभी भी बेवजह बीच में नहीं रोकना चाहिए। और यह तभी हो सकता है जब आपकी मूल पूंजी सुरक्षित हो। और जब हम इन तीनों नियमों को एक साथ देखते हैं तो हम इस पूरी बातचीत की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सीख तक पहुंचते हैं, और वो है समय की असली ताकत को समझना। मॉर्गन हाउसल इसे बहुत ही खूबसूरती से कहते हैं, अगर आप बस बर्बादी से बच गए तो कंपाउंडिंग अपना काम खुद ब खुद कर लेगी। यही अमीर बने रहने का सबसे बड़ा रहस्य है। हमारा काम सिर्फ टिके रहना है, बाकी काम वक्त कर देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अपनी वित्तीय जिंदगी को थोड़ा और अनब्रेकेबल, थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए आज वो पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है जिसे उठाया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।